आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनकी उम्र तो छोटी है पर इन्होंने मुकाम बहुत बड़े हासिल कर रखे हैं, वो भी इतनी आसानी से। ये कविताएं लिखती हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। और हाल ही में इनका डॉक्टरी की पढ़ाई में यानी BAMS में भी एडमिशन हुआ है। और एक खास बात, एक प्रतिष्ठित कंपनी के एक खास प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी इनका चयन हुआ है। तो आप जानना चाहेंगे कि कौन है ये? तो ये है मिस खुशबू शर्मा। आइए करते हैं इनसे बात। तो मिस खुशबू, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं फॉरएवर सर्च चैनल का भी बेहद धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। ये शिक्षा, जागरूकता और स्वास्थ्य के स्तर पे बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू मैम। तो खुशबू जी, आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं टोहाना की निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। मैंने बचपन से ही अपने लेखन कार्य शुरू किया था। लगभग 2012 में 7वीं कक्षा में मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। मेरे पिता का नाम मिस्टर सुभाष चंद्र है और माताजी का नाम मिस कमलेश शर्मा है। तो खुशबू जी, आपका ये लिखने बोलने का, या यूँ कहिए किताबें व कविताओं के माध्यम से जागरूकता की खुशबू बिखेरने का ये सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि 2012 में मैंने लिखना शुरू किया था। उसी मास मुझे एक अवसर मिला मेरे स्कूल के थ्रू। वहाँ पर टोहाना में ही गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुझे मंच संचालन का अवसर मिला था। वो पहली स्तर था जहाँ पर इतने बड़े स्तर पे मैंने प्रयास किया था। मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा था और मुझे लगा था कि एक इंसान भी शुरुआत करे तो वो बहुत कुछ होता है। मैंने ऐसा काव्य संग्रह लिखने के लिए मैंने शुरुआत नहीं की थी। मैं सिर्फ कुछ एक भावनाएं थी कि जो अपने देश में हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी प्रगति में बाधाएं हैं, वो क्यों हैं? क्या उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं करता? क्या मैं प्रयास कर सकती हूँ? सिर्फ इसी एक क्वेश्चन से, एक प्रश्न से शुरू हुई थी और फिर काव्य संग्रह बन गया। तो दोस्तों, हम करेंगे तमाम बातचीत मिस खुशबू शर्मा से और इनसे ये भी जानेंगे कि किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए इन्हें चुना गया है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए खास जानकारी कि अगर आपके संस्थान में, दुकान में, बिजनेस में या प्रोडक्ट में है कुछ खास या आप में है कुछ खास, तो आप हमें बताइए। हम आपकी खासियत लोगों को बताएंगे। हमें 82 781 14 150 पर कॉल करें, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो खुशबू जी, कौन कौन सी कविताएं हैं आपकी मुख्य और कौन कौन सी बुक्स आपकी लॉन्च हो चुकी है? देखिए, जो ऐसा एक संसार हो, मेरी एक पुस्तक काव्य संग्रह हुई थी प्रकाशित। उसमें लगभग 70 के आसपास कविताएं थी। उसके बाद भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनका काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। तो 1 जून 2015 में मेरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था और उसी में एक कविता थी, ऐसा एक संसार हो, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं कि जहाँ चमकता सूरज हो, निडर नीला नभ हो, पक्षी हो चहचहाते, खुशियों के गीत गाते, सुंदर सी बहार हो, ऐसा एक संसार हो। ये उसकी कुछ 4 पंक्तियां हैं। और भी एक अभी दिवाली का अवसर है तो उस पे मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी कि राम राम सब जप करे, जपे लक्ष्मी माई। राम राम सब जप करे, जपे लक्ष्मी माई। ना पूजा पति राम सा, न पत्नी सीता मनाई। लव कुश वंचित प्रेम से, क्या समाज लीला रचाई। जो प्रयत्न बस प्रेम का, पल पल दिवाली छाई, पल पल दिवाली छाई। तो ये उस अभी जो रिसेंट पोएम लिखी है उसकी कुछ पंक्तियां हैं। ओके, तो अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रही है? अभी मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंसेस BAMS। इसकी चंडीगढ़ से मैं विद्या ग्रहण कर रही हूँ और मेरा 3य वर्ष है। तो खुशबू जी, अब आप बताइए कि आपको कौन सी कंपनी के किस प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? एक उत्तर भारत की प्रतिष्ठित कंपनी है कशिश हर्बोटेक।
उसका एक प्रतिष्ठित एक विश्वासित प्रोडक्ट है यादगिरी, जिसका मैं स्वयं इस्तेमाल करती हूँ। उसका उसका मुझे ब्रांड इन्वेस्टर के मौका मिला है। तो खुशबू जी, ये कविताएं, लेख, वक्तव्य और इतने सारे अल्फाज और साथ में पढ़ाई, ये सब याद कैसे रह जाता है आपको? इसका श्रेय भी मैं यादगिरी को ही देना चाहूँगी। कशिश हर्बोटेक का ये एक प्रोडक्ट है, यादगिरी विश्वसनीय प्रोडक्ट है। मैं इसका स्वयं इस्तेमाल करती हूँ। हॉस्टल में अभी रह रहे हैं, पहले घर में रहते थे तब भी हमेशा ही, तो उसके मतलब रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने इतना याद करना होता है डॉक्टर्स के लिए। आप मतलब हम तो आयुर्वेद कर रहे हैं, तो संस्कृत में श्लोक, पूरे वेद, अथर्ववेद का ही ये पार्ट होता है, तो उसमें भी मतलब इतनी सारी संहिताएं होती हैं, श्लोक होते हैं। उसके अलावा और भी कविताओं के लिए भी मतलब आपको एक रचनात्मक एक कल्पना के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप मतलब एक ऐसा ब्रेन टॉनिक आपको चाहिए जो आपको हर चीज़ में आपको याद की शक्ति भी आपकी बढ़ाए, आपकी मेमोरी, आपकी इमेजिनेशंस को काफ़ी इम्प्रूव करे, क्योंकि पोएम के लिए तो मेनली वही इम्पोर्टेंट है। इसे याद करने, याद रखने की, भिन्न प्रकार की टेंशन्स को दूर करके एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने की शक्ति को बढ़ावा मिलता है। और ये पूर्णतः आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बच्चे, बूढ़े, नौजवान और स्त्री पुरुष सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे को तो बहुत मतलब यादगिरी से ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं उसी को श्रेय देना चाहूँगी। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप ब्रांड एम्बेसडर के सिलेक्शन को लेकर? ये तो दिल सेठ जी का मतलब उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही थी। मैंने उनको उसके बारे में काफ़ी रिव्यूज़ दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ब्रांड इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो महिलाएं और मतलब लड़कियां घर में रह के ये सोचती हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मेरा उनके लिए खासकर संदेश है कि धारा के विपरीत ही कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा कंडीशंस हमारे फेवरेबल नहीं होंगी, हमें परिस्थितियों के सामने लड़ना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। हर कोई हमेशा हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, हमें खुद ही आखिर में अपने लिए बोलना पड़ता है। अपने देश और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुद ही खड़े होना पड़ता है। थैंक यू खुशबू जी। तो दोस्तों, ये थी मिस खुशबू